नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे। कुछ ही देर में थम जाएगा मतदान। शाम 6 बजते ही पूरी हो जाएगी वोटिंग। चौथे राउंड की वोटिंग पूरे होने वाली है और 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। बस कुछ ही देर का इंतजार है और कुछ ही देर के इंतजार के बाद वोटिंग खत्म हो जाएगी। 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है जो अब से कुछ ही देर के बाद थम जाएगी और 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो कुछ ही वक्त बचा हुआ है, यानी जिन्होंने मतदान नहीं किया है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है, तो कुछ ही वक्त बचे हुए हैं, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ ही देर के बाद यानी शाम 6 बजते ही वोटिंग खत्म हो जाएगी। यानी कुछ ही देर के बाद वोटिंग पूरी हो जाएगी। 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होगी। तो पूरी होने वाली है चौथे राउंड की वोटिंग और कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं और कुछ ही सेकंड के बाद वोटिंग पूरी होने वाली है। चौथे चरण का ये मतदान जो कि कुछ ही सेकंड के बाद अब कह सकते हैं कि 6 बजने में कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं। और आपको बता दें कि अब 6 बज चुके हैं और वोटिंग पूरी हो चुकी है। यानी चौथे चरण का मतदान कह सकते हैं कि अब पूरी हो चुकी है और 9 जिलों की 59 सीटों पर ये जो वोटिंग हो रही थी, यानी लोगों ने बढ़ चढ़कर चौथे चरण में मतदान किया है। लोगों का उत्साह भी देखने को मिला है क्योंकि आज चौथे चरण का मतदान 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लगातार ये वोटिंग चल रही थी और शाम के 6 बजते ही ये वोटिंग पूरी हो चुकी है और 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। हालांकि अलग अलग जिलों के हमने आपको परसेंटेज भी दिखाए कि क्या वोटिंग परसेंटेज रहे हैं। लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। लोकतंत्र के महापर्व में कह सकते हैं कि चौथे चरण में जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी हमने आपको दिखाया और जिलेवार भी दिखाया। हमने सिलसिलेवार तरीके से बिल्कुल दिखाया है कि किस जिले में कितने फीसदी मतदान हुए हैं। हालांकि लोगों का उत्साह भी यहां पर देखने को मिला कि लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अब तक किन किन जिलों में कितने फीसदी मतदान हुए हैं, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि 6 बज चुके हैं और वोटिंग पूरी हो चुकी है चौथे चरण की। इसके साथ ही साथ ये भी है कि 9 जिलों की 59 सीटों पर ये मतदान हुए हैं और लोगों की भारी भीड़ भी नजर आई। लोग काफी उत्साहित भी थे और लोगों की लंबी कतारें भी देखने को मिली। अब आपको बताते हैं उन्नाव में 57% मतदान हुए हैं। इसके बाद बात करें तो फतेहपुर में 57% मतदान हुए हैं। अब अलग अलग जिलों की बताते हैं आपको वोटिंग परसेंटेज। रायबरेली 98% और हरदोई में 55% मतदान हुए हैं। इसके बाद आपको बताते हैं कि सीतापुर में 60% मतदान हुए हैं। तो एक एक करके आपको बता रहे हैं कि किस जिले में कितने फीसदी मतदान हुए हैं, क्योंकि वोट परसेंटेज कह सकते हैं कि थोड़े और बढ़े हैं। लखीमपुर खीरी की बात करें तो 62% यहां पर मतदान हुए हैं और पीलीभीत की बात करें तो 61% यहां पर मतदान हुए हैं। तो आपको जिलेवार हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ में 55% मतदान हुए हैं, यानी वोट परसेंटेज बढ़ा है 6 बजे तक में। बांदा में 57% मतदान हुए हैं, क्योंकि 9 जिले की लगातार हम बात कर रहे हैं। और उन्नाव की बात करें तो 57% मतदान हुए हैं। तो ये हमने आपको बताया कि जिलेवार और सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया है कि किस जिले में कितने फीसदी मतदान हुए हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ सेंट्रल से सीट से अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ कैंट सीट से संकेत भी हमारे साथ है। उन्नाव से अमित गंजू हमारे साथ हैं। हरदोई से पवन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और लखीमपुर से राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनूप के पास चलेंगे। अनूप लखनऊ से हमारे साथ है। अनूप कह सकते हैं कि 6 बज चुके हैं, वोटिंग पूरी हो चुकी है और क्या कुछ तस्वीरें वहां पर दिन भर देखने को मिली और वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है? देखिए, आपको बता दूं कि सुबह से ही सबकी नज़रें लखनऊ पर टिकी हुई थी, क्योंकि ये राज्य की राजधानी है और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि 9 सीटों पर 9 सीटें हैं, जिस पर पिछली विधानसभा की अगर बात करें तो 8 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। तो
कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश रही कि इस ये जो करिश्मा था वो दोहराया जाए। वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो पिछली बार भी 58% के आसपास ही लखनऊ में वोटिंग परसेंटेज हुई थी, और इस बार जो 5 बजे तक का आंकड़ा है वो 57%, यानी कि 1 घंटे में जाहिर सी बात है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ी होगी, और आखिरी आंकड़ा आते आते ये पता चल जाएगा कि पिछली विधानसभा चुनाव से ज़्यादा वोटिंग रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से बीजेपी पिछले बार का रिकॉर्ड किस तरह से तोड़ पाती है, या फिर पिछले बार जिस तरह से जिस आंकड़े को पार की थी क्या उससे नुकसान होता है। क्योंकि आज सुबह ही राजनाथ सिंह से बात हुई, उन्होंने साफ तौर से कहा, चूंकि वो राजनाथ सिंह का लखनऊ जो है लोकसभा क्षेत्र है, ऐसे में राजनाथ सिंह ने साफ तौर से कहा कि पिछली बार से ज्यादा सीटें इस बार बीजेपी के खाते में आ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि कांटे की टक्कर नजर आ रही है। हालांकि हम सभी को इंतजार 10 मार्च का है। संकेत हमारे साथ हैं। संकेत, लखनऊ कैंट की अगर बात करें तो सबकी निगाहें टिकी हुई थी, वहां पर वोट परसेंटेज क्या देखने को मिला और दिन भर की क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिली। हालांकि यह भी रहा कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। देखिए, अगर चौथे चरण की बात सबसे पहले की जाए तो उसमें 4 मंडल के 9 जिलों की 59 सीटों पर आज मतदान हुआ, और जिस तरह से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में यहाँ 52 सीटें, इस चरण में इन 9 जिलों की 59 सीटों में 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, और लखनऊ में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में थीं 2017 में। इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने जहां अपनी पुरानी साख बचाने की बड़ी चुनौती है, वहीं विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के इस गढ़ में पूरी तरीके से सेंधमारी की कोशिशों में जुटी हुई हैं। उन्होंने बाकायदा चुनावी व्यूह रचाया, तमाम प्रत्याशी बड़े उतारे और लगातार चुनावी दौरे किए। इस समय हम कैंट विधानसभा सीट पर हैं, और यहाँ पर जो उत्साह है कैंट विधानसभा सीट को लेकर, दरअसल यहाँ से ब्रजेश पाठक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, और वो मध्य सीट से विधायक थे। वहां से उनका टिकट काट के उनको कैंट की सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। कैंट की जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी की छावनी कही जाती है। लगभग 2 दशक से बीजेपी का इस सीट पर कब्जा रहा, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी ने जरूर यहाँ पर संकेत आपके पास वापस आएंगे। उन्नाव से अमित भी हमारे साथ हैं। अमित, अगर बात करें तो तमाम दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, लेकिन उन्नाव में क्या कुछ आप देखने को मिला आपको जब लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे? किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट डाला? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा चांदनी, निश्चित तौर पर उन्नाव अट्रैक्शन का केंद्र इसलिए रहा कि अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी और औद्योगिक नगरी के बीच में पड़ने वाला ये है। पहली बात तो बताया जाएगा 6 बज चुके हैं। मैं अपने बताना चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि दृश्य दिखाएं कि गेट्स द्वार बंद हो चुके हैं। इक्का दुक्का लोग अंदर मौजूद हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग वोट कास्ट कर चुके हैं जिनको इस सेंटर पर आना था। तो कहीं ना कहीं अब 6 o'clock के बाद एंट्री पे बैन हो गया, गेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और पुलिस के अधिकारी बाहर मौजूद है। 6 विधानसभाओं में हर सीट पर कांटे की टक्कर समझ आ रही है, और इन सब के बीच दिन भर में अगर गहमा गहमी की बात की जाए तो ईवीएम की शिकायतें बहुत सामने को देखनी, चाहे बांगरमऊ की बात करें, चाहे सफीपुर की बात करें, चाहे मोहन की बात करें। और एक जगह तो ऐसा हुआ कि 7.5 घंटे तक जिन लोगों ने इस चीज का विरोध किया कि हमें वोट कास्ट नहीं करना है, अपनी छुटपुट समस्याओं को लेकर, हालांकि उनको बाद में समझा दिया गया, और वहां फिर लंबी जो कतार लगी थी लोगों की वो भी देखने उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। दिन भर में गहमा गहमी बिल्कुल अमित, लोगों की लंबी कतार भी देखने को मिली। हरदोई लिए चलते हैं, पवन हमारे साथ है। पवन, अगर बात करें तो चौथे चरण का मतदान पूरा हो चुका है। हरदोई में आप मौजूद थे, वहां पर जब लोगों से आपकी बातचीत हुई तो किन मुद्दों को लेकर वो वोट उन्होंने डाला है और क्या कुछ स्थानीय मुद्दे रहे वहां पर? देखिए चांदनी, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि हरदोई ने आज वोट परसेंट के मामले में थोड़ा सा निराश किया है। पिछली बार 2017 में जो वोट परसेंट था वो 59% मतदान किया था, लेकिन इस बार हरदोई ने अभी तक सिर्फ 55.4% मतदान किया है। तो तकरीबन अगर 1 घंटे की और अगर वोटिंग जोड़ ली जाए 6 बजे तक का, तो वो तकरीबन 59% के आसपास ही मतदान का जो ग्राफ है वो पहुंचेगा। तो उम्मीद की जा रही थी थोड़ा और मतदान बढ़ेगा, लेकिन बढ़ा नहीं, तकरीबन पिछली के बराबर ही इस बार मतदान हुआ है। 6 बज चुके हैं, दरवाजे पूरी तरह बंद हो चुके हैं। लगातार अगर मुद्दों की बात करें तो यहां की जनता जो है वो सुरक्षा एक मुख्य मुद्दा था, विकास एक मुख्य मुद्दा था। यहां जो छुट्टा जानवर जो हैं, ग्रामीण अंचल में जब हम लोग जा रहे थे तो वहां छुट्टा जानवर जो हैं वो भी एक बड़ा मुद्दा था। हालांकि प्रधानमंत्री ने यहीं से हरदोई से परसेंटेज कम होने के क्या संकेत? छुट्टा जानवरों की समस्या है।
देखिए संकेत तो ऐसे क्योंकि पिछली बार से कम नहीं हुआ है, बढ़ना चाहिए था। प्रशासन की ये कोशिश थी कि बढ़े, लेकिन पिछली बार के तकरीबन बराबर परसेंट हुआ है। तो ऐसे में दोनों ही जो पक्ष हैं सत्ता जो इस समय, क्योंकि पिछली बार जो 8 विधानसभा सीट थी यहां हरदोई में, उसमें से 7 पे बीजेपी का कब्जा था, 8वीं नितिन अग्रवाल उस समय समाजवादी पार्टी के सदस्य थे, वो जीते थे। इस बार वो भी बीजेपी में हैं, तो वो भी यहां हरदोई से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल तो पवन, और हम सबको इंतजार करना होगा 10 मार्च का, देखते हैं क्या कुछ नतीजे आते हैं। लखीमपुर चलेंगे, राजीव हमारे साथ हैं। राजीव, अगर लखीमपुर की बात करें तो वहां पर एक बहुत बड़ी चुनौती नजर आ रही है, क्योंकि लखीमपुर खीरी काफी चर्चाओं में रहा है। वहां पर वोट परसेंटेज क्या कुछ कहता है? देखिए, अगर चौथे चरण के 9 जिलों की बात करें तो उसमें सबसे हॉट जिला था लखीमपुर खीरी, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद लखीमपुर में बीते 3 अक्टूबर को एक बड़ी लखीमपुर तिकोनिया हिंसा हुई, जिनमें 4 किसान समेत 5 लोगों की थार जीप से कुचलकर हत्या कर दी गई। क्योंकि लखीमपुर में जो 8 विधानसभा सीटें हैं, पिछले 2017 के चुनाव में 8 में से 8 पर बीजेपी का कब्जा था। ऐसे में इस घटना के बाद कहीं ना कहीं किसानों की नाराजगी और क्षेत्रीय जो मुद्दे थे वो उनके बीच बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर एक बार फिर से 2022 में वो 8 में से 8 सीटें कैसे हासिल करती है। लेकिन फिलहाल इस वक्त मैं लखीमपुर के एक ईशा नगर के प्राथमिक विद्यालय पर खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ईवीएम मतदान संपन्न कराया जा चुका है। अब ईवीएम को यहां पर सीज किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, बिल्कुल राजीव, आपके पास लौटेंगे। लखनऊ सेंट्रल ये चलते हैं, जहां पे हमारे सहयोगी अनूप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, अगर बात करें तो पिछले बार की वोट परसेंटेज और इस बार की वोट परसेंटेज क्या कुछ कहते हैं वहां पर? देखिए, इस बार वोट परसेंटेज में जरूर बढ़ोतरी हुई है और बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो फाइनल आंकड़ा है वो थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा जब इलेक्शन कमीशन आधिकारिक रूप से उस आंकड़े को जारी करेगी। लेकिन इतना तय है कि अगर वोट परसेंटेज में वृद्धि हुई है तो इसके 2 वजह हो सकते हैं। एक तो कि जो एक साइलेंट वोटर है, जो आमतौर पर वोटिंग नहीं करते हैं, वो आकर उन्होंने वोट डाला है। अब इसका अर्थ क्या है ये समझने के लिए तो 10 तारीख को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके कई तरह के मायने निकाले जाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह के इंतजामात खासतौर पर लखनऊ में किए गए थे, जिस तरह से अवेयरनेस कैंपेन चलाई गई थी, उसके मुताबिक बहुत अच्छा वोट परसेंटेज नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अगर 60% के आसपास होता है, यानी कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से जो शहरी मतदाता है। बिल्कुल अनूप, और यही समझने वाली बात है, और इसी को समझते हुए 10 तारीख तक का हम सबको इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे भी खबरें जारी है, यहां रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।